हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करते हैं फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस और हमने आपको करवा दिए, कुछ क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे, अभी कुछ और बच रहे हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, वो और देख लीजिए। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, क्योंकि हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है। देखिए, पहले हम देखेंगे 1 1। लेट x, y बिलोंग्स टू Q। डोमेन के एलिमेंट लेते हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वन, इम्प्लाइज एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब इम्प्लाइज एक्स बराबर वाई। दस एफ एक्स is equal to fy implies x is equal to y for all x comma y belongs to Q domain. So f is 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए बताया था मेथड, एक हम लेते हैं कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू क्यू बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस वन इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर 1/3। अब मैंने बताया था कि अब मैं y का कुछ भी एलिमेंट लेता हूँ, अगर जो मेरा x आता है अगर वो डोमेन में है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। लेट y बराबर 3 बिलोंग्स टू Q को डोमेन, तो x मेरा क्या आएगा 3 माइनस 1 की पावर 1/3 यानी 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। बट x है वो मेरा डोमेन में होना चाहिए, बट क्यूबिट ऑफ 3 एक रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू Q डोमेन। इसका मतलब y की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, सो बिलोंग्स टू कोडोमेन does not have pre-image in domain, so f is not on to। यानी अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया आपको जिसकी प्री इमेज नहीं आ रही है डोमेन में तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब मेरा फंक्शन तो यही है एफ फ्रॉम, अब क्या आ गया R to R आ गया, डोमेन एंड कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है,
एफ एक्स आपका यही है। तो 1 1 let x comma y belongs to R such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x cube plus 1 is equal to y cube plus 1, x cube बराबर y cube implies x बराबर y, thus fx is equal to fy implies x बराबर y for all x comma y belongs to R domain. So f is 1 1. अब बात रहेगी ऑन टू की, let y belongs to R or domain be an arbitrary element such that fx is equal to y, then fx is equal to y implies x cube plus 1 is equal to y implies x cube is equal to y minus 1 implies y minus 1 की पावर 1/3। अब देखिए वहां था रेशनल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर है। अब मैं y कुछ भी लेता हूं ना, जो मेरा x आता है वो ऑलवेज एक रियल नंबर ही आएगा। क्लियरली फॉर ईच y बिलोंग्स टू R कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बराबर y माइनस 1 पर 1/3 बिलोंग्स टू R डोमेन सच दैट fx is equal to क्या है आपका फंक्शन x क्यूब प्लस 1, तो y माइनस 1 का 1/3 की होल पावर 3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस 1 y। ये आपको दिखाना जरूरी है fx बराबर y। सो f is on 2, क्योंकि आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, कोई भी एलिमेंट था, उसकी प्री में जा रही है y की x, तो क्या हो गया सभी के लिए होगा f क्या हो गया आपका ऑन टू होगा। डिपेंड करेगा आपके कोडोमेन पे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। f from R to R defined by fx is equal to x upon x के प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्यूशन। इंजेक्शन या 1, लेट x comma y belongs to R domain such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x over x के प्लस 1 is equal to y over y के प्लस 1, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई, इनको इधर ले आओ, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है, काम कर देखिए, यहाँ पर एक्स माइनस वाई बन रहा है, यहाँ पर आप क्या ले लो माइनस वाई एक्स कॉमन ले लोगे, तो आपका क्या बचेगा
माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वाई दोनों सेम ही एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई वन माइनस एक्स वाई नोट लिख दी सीधा जीरो। इसका मतलब क्या, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया या x इज इक्वल टू वन अपॉन वाई हो गया। बट हमें क्या चाहिए होता है, ओनली x इज इक्वल टू वाई। thus fx is equal to fy does not provide x is equal to y only, but it also provides x is equal to 1 upon y. So f is not 1 upon। और देखिए यहाँ से आप इसको सेकेंड वे क्या है, आपके सामने एक तो x से बराबर y और एक है 1 बराबर y। अगर मान लीजिए आप लेते हैं, इफ वी टेक y बराबर 2, तो x कितना आता है 2 और 1/2 आता है। अब देखो जब आप इनकी निकालोगे, इनकी इमेज निकालोगे, तो f2 कितना आएगा 2 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2/5, और f1/2 भी कितना आएगा 1/2, 1/2 स्क्वायर प्लस 1 ये भी कितना आएगा 2/5 आएगा। टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। तो आप ये भी दिखा सकते हो, क्या करना, आप दिखाना f2 और f1/2 दोनों की इमेज सेम है, तो लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, या ऐसे दिखाना 1 1 के लिए। अब देखिए ऑन टू, मैंने तो कहा था कि थोड़ा डिफिकल्टी आती है, ऑन टू थोड़ी बहुत आती है। लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन Bn arbitrary element such that fx is equal to y। तो fx इज इक्वल टू y का मतलब है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे रेंज निकाल के, वो कैसे निकलेगी, नहीं आपको चाहिए y की वैल्यूज। अब एक चीज देखिए, मेरा x एक रियल नंबर है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे 2y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी 4y स्क्वायर, ये कितना बन गया 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2, इसमें बिलोंग करेगा हमेशा y की वैल्यू। इट मींस y क्या है, एलिमेंट है कोडोमेन का। आपने इमेज निकाली थी, तो रेंज क्या आ गई आपके पास, रेंज ऑफ f माइनस 1/2 से 1/2 नॉट इक्वल टू r कोडोमेन, सो f इज नॉट इक्वल टू। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा fx बराबर y निकाले फिर क्वेश्चन देखें। यहाँ से आप रेंज निकाल लीजिए, रेंज माइनस से प्लस 1/2 आई है, लेकिन अभी कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये मैटर नहीं करता है। आप कभी ये मत देखिएगा कि हाँ वैसे एक मेथड से, आपको अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है, तो जहाँ जिस मेथड से इजी बन रहा हो आप वो अप्लाई कीजिए। जहाँ रेंज निकाली वहाँ रेंज निकालो, जहाँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल के देखना है वहाँ वैसे करके देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, f from A to B is an injection such that range of f is equal to E. Determine the number of elements in E. देखिए f एक फंक्शन है 1 1 है और रेंज ऑफ f में क्या है, एलिमेंट है E। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। अब देखिए we have f from A to B is 1 1 and range of f is equal to given है। अब देखिए since f is 1 1 so इसका मतलब क्या हो गया, सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस। अब 1 1 है तो उसका मतलब क्या होगा, जो अलग अलग एलिमेंट्स है कि उनकी इमेज अलग अलग होंगी। और आपको पता है इमेज का सेट रेंज कहलाता है, बट रेंज में खाली एक ही एलिमेंट है। फंक्शन 1 1 है तो जाहिर सी बात है ये एक ही एलिमेंट की इमेज बनेगी। इट मींस ए में क्या होगा, खाली एक ही एलिमेंट होगा। सो ए है जस्ट 1 एलिमेंट। क्योंकि फंक्शन 1 1 है तो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होगी और इमेज के सेट को आप कहते हैं रेंज। जब रेंज में एक एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है एक ही एलिमेंट की इमेज होगी, तो ए में क्या होगा, खाली एक ही एलिमेंट होगा। Question. Show that the function f from r minus 3 to r minus 1 given by fx is equal to x minus 2 x minus 3 is a बाइजेक्शन। ये आपको प्रूव करने हैं। बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन 2। डोमेन में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3 नहीं है। रेंज कोडोमेन में क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 मतलब 1 रेंज में सॉरी कोडोमेन में नहीं है। तो देखिए वन let x comma y belongs to r minus 3 such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x minus 2 upon x3 y minus 2 upon y minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस 3x एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 एक्स वाई माइनस 2x
-3y + 6, ये कैंसिल आउट हो गए। ये इधर आएगा -3x + 2x -3y, इधर जाएगा +2y, -x बराबर -y इम्प्लाइज x बराबर y। thus fx = fy implies x = y for all x, y belongs to r-3, so f is 1. On to let y belongs to r-1 be an arbitrary element such that fx = y. Then fx = y implies x - 2 upon x - 3 = y. x - 2 = xy - 3y, इधर आएगा x - xy = 2 - 3y, 1 x कॉमन 1 - y = 2 - 3y और x = 2 - 3y over 1 - y। अब देखिए मेरी जो ये y है कोडोमेन का था, 1 नहीं है, 1 पे डिफाइंड भी नहीं था, 1 इस पे इंक्लूड नहीं है। अब 1 के अलावा मैं कुछ भी रियल नंबर पुट करता हूँ तो हमेशा x एक रियल नंबर ही आएगा। ऑन टू हो गया। सेकंड थिंग क्या है, मेरे डोमेन में 3 नहीं है, इट मीन्स अब आपको एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं y की किसी वैल्यू के लिए 3 तो नहीं आता है, तो आप पुट करके देखिए एक बार 3। और if 2 - 3y over 1 - y = 3 implies 2 - 3y = 3 - 3y implies 2 = 3, which is wrong। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 के बराबर नहीं आएगी, डोमेन में नहीं है। तो बस क्लियरली फॉर ईच y belongs to r-1 there exist x बराबर 2 - 3y over 1 - y belongs to r-3 such that fx 2 - 3y over 1 - y, क्या हमारा फंक्शन यहाँ पुट करोगे x की वैल्यूज, तो 2 - 3y over 1 - y minus 2 over 2 - 3y over 1 - y minus 3, लेना भाई 2 - 3y minus 2 plus 2y upon 1 - y, 2 - 3y minus 3 plus 3y over 1 - y, ये कैंसिल, इससे 2 से 2 कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल, ऊपर आ गया -y, नीचे -1 कितना आ गया आपका y, fx बराबर y आ गया, सो f इज ऑन। तो इस तरीके से करना था आपको, ये दिखाना पड़ेगा पहले y कोडोमेन में 1 नहीं है, सब पे डिफाइंड है, ये मैं y कुछ भी लूंगा कोडोमेन में से x हमेशा क्या है रियल नंबर ही आएगा। सेकेंड थिंग ये भी देखना है कि भाई मेरे डोमेन में 3 नहीं है, इसका मतलब क्या y किसी वैल्यू पे 3 बनता है, तो इसको पुट करके देखो 3 के बराबर, रॉन्ग होता है, ये अबसर्ड है, तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब y कभी ये 3 कभी आएगा नहीं किसी भी y की वैल्यू पे, तो हर एक y के लिए sx मिल रहा है, सो दैट fx बराबर y, सो f इज ऑन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन, लेट ए बराबर 1 2 3 राइट ऑल 1 to 1 functions from A to itself। देखिए हमने आपको बताया था नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनते हैं। मैंने बताया था कि वो था n p m। n तो थे a के एलिमेंट्स, सॉरी b के, और m थे मैंने ये बताया था ये भी f फ्रॉम a टू b है, ये m एलिमेंट है, इसमें n है, m लेस देन इक्वल टू n हो गया, कितने थे n p m आया था। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन a से a है, एलिमेंट है 3, तो कितने बनेंगे 3p, 3 मतलब कितने 6 बनेंगे। तो वो आप देखें कैसे बनेंगे। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, सभी के एलिमेंट्स इमेज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो देखो f11 f22 f3 एक वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, f12 f21 f33 सभी की इमेज क्या अलग अलग है। f13 f21 f32 सभी के अलग अलग है। f11 f23 और f32 f12 f23 f31 f13 f23 f31 1 2 3 4 5 6 इनके अलावा और कोई आपके वन वन फंक्शंस नहीं बनते। ये 2 है, 6 ही बनेंगे। आपको रियल अरेंज करना पड़ेगा इसको, और कुछ नहीं है। Next question. Show that the exponential function f from R to R given by fx is equal to e की x is 1 1 but not on to। What happens if the codomain is replaced by set of पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन देखिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। व्हाट हैपन्स व्हेन इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय ऑन प्लस। फर्स्ट वाला देखो सॉल्यूशन
1 1. Let x comma y belongs to R domain such that fx is equal to fy. Then fx is equal to fy implies e की x बराबर e की y implies x बराबर y. Thus fx is equal to fy implies x बराबर y for all x comma y belongs to R domain. So f is 1 1. अब रही बात ऑन टू बी. आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, और जो इसकी रेंज होती है वी नो दैट रेंज ऑफ एफ वो होती है बेटा आपकी 0 से इन्फिनिटी, ऑलवेज नॉट इक्वल टू आर कोडोमेन. सो एफ इज नॉट ऑन टू. अब नेक्स्ट में क्या कहता है कि उसने कोडोमेन को क्या दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. इट मींस वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी है. इफ कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय R naught plus, then range f is equal to R positive codomain. So f is on. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी होते हैं, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा. Question. Show that the logarithmic function f from R naught plus to R given by fx is equal to log base ax is greater than 0 is a बाइजेक्शन. लॉग फंक्शन है, ये आपको दिखाना है. बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ. सॉल्यूशन 1 लेट x कोमा y बिलोंग्स टू R नॉट पॉजिटिव. आपको पता है लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड होता है, नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है. इसके डोमेन R नॉट प्लस ली गई है, सच दैट fx इज इक्वल टू fy. देन fx इज इक्वल टू fy implies log a base x इज इक्वल टू log base ay implies x इज इक्वल टू, ये log की प्रॉपर्टी होती है. thus fx is equal to fy implies x is equal to y for all x comma y belongs to R not positive. So f is 1 1. अब देखना है ऑन टू. let x comma y let y belongs to R codomain such that fx is equal to y. Then fx is equal to y implies log base a is equal to y implies x is equal to a की पावर y. ठीक है.
अब मेरा देखो ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब मैं y कुछ भी लेता हूँ हमेशा, ये तो मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी बनेगा नहीं। मैं y कुछ भी लूँगा, सारे क्या आएंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इट मीन्स हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई क्लियरली। और ईच y बिलोंग्स टू R कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बराबर a की y बिलोंग्स टू R पॉजिटिव डोमेन सच दैट fx, x क्या है आपका, a की पावर y log a की पावर y, सो f इज ऑन। Next question. Find the number of all onto functions from the set to itself. कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे सेट ए से इटसेल्फ में, एन एलिमेंट्स है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ एन क्रॉस एन यानी एन की पावर एन। अब ये आया कैसे देखना, आपको ये समझा देता हूं कैसे। ए टू इटसेल्फ है 1 2 3 4 एन 1 2 3 4 एन। बताने हैं ऑन टू फंक्शंस, इट मीन्स हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मेरे पास एलिमेंट फर्स्ट मान लीजिए 1 है, मेरे पास n चॉइसेस हैं किसी की भी प्री इमेज बनने का। n इमेज होगी पहले के लिए, सेकंड के लिए 1 1 में तो हर एक की इमेज एक होनी चाहिए। पर यहाँ पर ऑन टू में आपकी प्री इमेज सेम भी हो सकती है, मान लो जीसी की हो, ऑन टू दिखाना है तो 2 के पास भी n चॉइस होंगी, इस तरीके से लास्ट में के पास भी क्या होंगी, n चॉइस होंगी। ये सेम हो सकती है प्री इमेज, कोई मैटर नहीं करता है, इसलिए हर एक के पास n चॉइस है प्री इमेजेस के लिए। तो आपको क्या हो गया, टोटल n की पावर n, इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, सब के सब सेम हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, मुझे 2 फंक्शन बताने हैं f1 और f2, कहाँ से, R टू R से। दोनों क्या होने चाहिए, 1 1, बट जो f1 प्लस f2 होगा R से R, वो 1 1 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि 2 फंक्शन है f1 f2 R से R, दोनों 1 1 है, बट जो उनका सम फंक्शन है वो आपका 1 1 नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन कैसे माने, लेट
f1 from R to R defined by fx is equal to x, वन वन फंक्शन है ये भी, एंड f2 from R to R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी वन वन फंक्शन है, दिखा देंगे आराम से, बट f1 प्लस f2 x, f1x प्लस f2x, ये वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे f1 प्लस f2 1, वो भी 0 है, f1 प्लस f2 2, वो भी 0 है। 1 and 2 are two distinct elements have same image, so f1 plus f2 is not 1 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है f1 f2 बताने हैं अब z to z, ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? ऑन टू, बट f1 इंटू f2 ये आपका ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपको सेम ही मानने हैं। इसका आंसर भी क्या रहेगा? ये रहेगा f1 z to z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x एंड f2 z to z डिफाइंड बाय f2x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों आपके ऑन टू फंक्शंस हैं, बट f1 प्लस f2 x, f1x, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ, f1 f2x, f1x f2x, x माइनस एक्स माइनस एक्स, ये आपका ऑन टू नहीं है। जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी? नेगेटिव ऑफ रियल नंबर्स होगी, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स होंगे सारे, सब पे सब नेगेटिव आएंगे, बट हमारी कोडोमेन क्या है? z है, बराबर नहीं होंगे, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f1 इंटू f2, वो क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगी, नॉट इक्वल टू z कोडोमेन, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। और ये कहते हैं कि f1 और f2 दो वन वन फंक्शंस हैं फ्रॉम R टू R, तो ये कहता है कि क्या f1 इज वन वन और नो, तो क्या जरूरी है कि आपका f1/f2 वन वन होगा या नहीं? जस्टिफाई योर आंसर। दोनों वन वन है। अब आप देखिए, आपने माना f1 R to R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x एंड f2 फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f2x इज इक्वल टू x3। ये दोनों के आपके वन वन है, पहले प्रूव कर चुके हैं, बट f1 अपॉन f2x, f1x अपॉन f2x, x को गुना, ये आपका वन वन नहीं होगा, तो -1 और 1 की इमेज क्या आनी है? 1 ही आनी है, तो ये इसका एग्जाम्पल है।
show that f from R to R given by x minus the function x neither 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, अब देखिए वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये आपका 11th में आता है। अब देखिए एफ वन वन माइनस वन, उनका वही रहता है 0, एफ टू 2 minus 2, therefore 1 and 2 are two distinct elements have same image, so f is not 1। अब ये जो आपका फंक्शन होता है इसे शायद बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से 1 होती है। ये इसकी रेंज होती है, आप कुछ भी पुट करेंगे ना ऑलवेज इसी के बीच में वैल्यू आएंगी, चाहे आप ट्राई करके देख लेंगे। इज नॉट इक्वल टू आर कोडोमेन, so f is not on, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the signum function given by is not 1 1 and on। देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है, आपको होता है सिग्नम फंक्शन x अपॉन, इसे देख लीजिए -1 x लेस देन 0 0 x बराबर 0 और 1 x ग्रेटर देन 0, ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन होता है। और वैसे इसको लिखा जाता है x अपॉन मोड x नॉट इक्वल टू 0 और 0, अभी ध्यान नहीं है क्या, तो ये ऊपर आएगा, ये सही है। x अपॉन मोड x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। देखिए जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x माइनस x बनता है तो -1 आ जाएगा, और जब x ग्रेटर देन 0 हो तो मोड x होता है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये बताना है ये 1 1 है और 1 1 ऑन टू नहीं है। अब एक चीज देखिए, जब x सभी 0 से बड़े हैं उन सभी की इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है, दिखा दो। सिंस f1 इज इक्वल टू 0 और f2 भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सभी जो 0 से बड़े हैं x उनकी वैल्यू कितनी है 1 ही है। सो टू डिफरेंट एलिमेंट्स have same image, so f is not a 1 1। अब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, मैं ऑलवेज सिर्फ क्या तो आएगा -1 0 या 1, ये तीन ही वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स ऑल्सो रेंज ऑफ f क्या है -1 0 1 नॉट इक्वल टू कोडोमेन, so
एफ इज नॉट ऑन। तो लेवल 2 के कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, 7 या 8 वो और बच रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड सब्सक्राइब द चैनल।